चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, शानदार होंगे। चलिए, अगला टॉपिक हमारा है नल और टंकी। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था टाइम एंड वर्क, सिमिलर है उसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमको थोड़ा सा रिलेट करना है उसको और इस टॉपिक को उस टॉपिक से ही समझना है। हम जितने भी क्वेश्चन आज लगाएंगे, सिमिलर टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक जो आप लोगों को इससे पहले हमारा लेक्चर जो हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देख सकते हैं, आप लोग उस पर भी जा सकते हैं। पूरा टॉपिक जब आप पढ़ लोगे उसके बाद अगर नल और टंकी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ईजिली सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर हमको वही लेकर चलना है। ठीक है, जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है उसी के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे काम करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे हमारा नल और टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो है, एक नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में तथा दूसरा नल बी उसे 5 घंटे में भर सकता है। जैसे वहां पर बोलता तो कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 15 घंटे में तथा कोई व्यक्ति बी उसी कार्य को 5 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? समझ गए? और यहां पर बोल रहा है कि ए किसी कोई नल है, ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और दूसरा जो है वो बोल रहा है बी, जो बी है वो कितने घंटे में भर सकता है? 5 घंटे में। ए कितने? 15 घंटे में। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज कितने घंटे में भर जाएगा, पूरा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? ठीक है, तो चलिए जैसा सिमिलर लेते थे हम, एक ले लिए ए वाला नल जो 15 घंटे में भर सकता है, और एक दूसरा है बी वाला नल जो 5 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम यहाँ पे कितना आया? 15। ये जो 15 है ये टोटल वर्क को बताएगा, मतलब टोटल पानी को बताएगा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क मान लेते हैं। वर्क क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि टंकी जो है उसको भरने के लिए, मतलब हम जितना भी पानी भर रहे हैं उसके अंदर उसे हमने 15 यूनिट के अंदर डाल दिया। मतलब कि ये 15 यूनिट ऐसा है कि जो परफेक्ट इससे भी डिवाइड हो सकता है और इससे भी डिवाइड हो सकता है। तो हम मान रहे हैं कि पूरे टंकी में जो काम करना है हमको, पूरा पानी जितना भरना है वो 15 यूनिट है, और लीटर हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने 15 यूनिट उसको मान लिया। अब इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया जिससे इसका इफिशिएंसी मिल जाएगा। इफिशिएंसी कितना आ गया? 1 आ गया, जो कि टाइम एंड वर्क में मैंने बताया आपको, और इससे इसको डिवाइड किया, इफिशिएंसी मिल गया 3 आ गया। इसका मतलब इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि 1 लीटर, जैसे मान लेते टंकी 15 लीटर की है तो 1 लीटर 1 घंटे में भरता है, इसलिए 15 घंटे लगेंगे उसे 15 लीटर भरने में, तो टंकी फुल हो जाएगा। और ये 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है, मतलब 3 यूनिट भर सकता है। कितने लगेगा टाइम? इसको 5 घंटे लगेंगे तब जाकर 15 भर सकता है। मतलब पर आवर 3 यूनिट लगता है इसको, और पर आवर 1 यूनिट लगता है इसको। ठीक है, तो ये 15 घंटे ले रहा और ये 5 घंटे ले रहा भी। टोटल अब हमको बोल रहे हैं कि अब दोनों साथ में मिलकर करते हैं, तो दोनों की अगर बात की जाती है तो ए प्लस बी की बात की जा रही है कि दोनों साथ में मिलकर करते हैं, तो टोटल कितना पानी है, कितना यूनिट है? 15 यूनिट पानी है। दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड होगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसे 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3:3/4। 3:3/4 आवर। इतना टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने में, 3 से ही 3/4 घंटे। समझ गए? ऑप्शन ए वाला पहला हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार वापस बता रहा हूं आपको। देखिए, एक कोई नल है, जो ए नल है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और दूसरा कोई नल है बी वो 5 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ चालू कर दिया जाता है, तो टंकी या पूरा होज कितने टाइम में भर जाएगा ये बोला गया है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और टोटल जितना भी यूनिट निकल कर आता है, हमने जो भी काम रहता है उस काम को टोटल यूनिट में डिवाइड कर दिया। कितना यूनिट है यहाँ पर? 15 यूनिट हमको काम करना है, ये 15 यूनिट पानी उसमें भरना है। तो 15 यूनिट पानी भरना है, तो 1 यूनिट ये 1 घंटे में करता है, तो 15 यूनिट कितने में करेगा? 15 घंटे में। और ये 3 यूनिट करता है 1 घंटे में, इसलिए 5 घंटे में कर देगा 15 यूनिट। समझ गए? अलग अलग, लेकिन एक साथ करेंगे तो एक साथ 1 घंटे में कितना यूनिट जाएगा? 4 यूनिट जाएगा। तो टोटल कितना है? 15। तो 15/4 करेंगे, 3:3/4 हो जाएगा हमारा आंसर। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा दूसरा नल बी उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा होज, पूरा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? सिमिलर क्वेश्चन है। ए वाला नल जो है वो 10 घंटे में भर रहा है, और बी वाला नल जो है वो 15 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा, टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करना है, हमें टाइम मिल जाएगा कितने टाइम में वो पूरे टैंक को दोनों मिलकर भर देंगे। चलिए, ए मान लिया हमने। ए कौन है? ए ले लिया एक जो कि 10 घंटे में भर सकता है, और एक बी है जो कि 15 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम आया 30। कितना एलसीएम आया? 30। ये 30 जो रहता है ये क्या होता है? टोटल
वर्क या टोटल बोल सकते हैं हम, कितना काम हमको करना है उतना यूनिट मिल गया हमको, कि पूरे काम को हमने 30 यूनिट में डिवाइड कर दिया। जब इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, और इससे इसको डिवाइड कितना आ गया 2। ये मिल गया हमको इफिशियंसी। क्या मिल गया हमको? इफिशियंसी। इफिशियंसी हमको मिल गया है, एक इफिशियंसी 3 है, एक का 2 है। मतलब ये ए वाला जो है नल वो 3 यूनिट पानी भरता है टंकी के अंदर, इसलिए 10 घंटे लगेंगे उसे 30 यूनिट पानी भरने के लिए। और बी वाला नल जो है वो 2 यूनिट पानी भरता है, इसलिए उसे 15 घंटे लगेंगे 30 यूनिट पानी को भरने के लिए। अब जब दोनों को साथ में चालू कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि 5 यूनिट पर आवर जाएगा उसके अंदर, तो 30 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। अब ऐसा निकालें कि ए और बी जो है दोनों को भरने के लिए बोला गया कितना यूनिट? 30 यूनिट। और 1 घंटे में कितना यूनिट भरना है? 5 यूनिट। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे का टाइम निकल कर आ जाएगा, कि 6 घंटे का टाइम लगेगा। कितना आ जाएगा? 6 घंटे। ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक होज में 2 नल लगा हुआ है। पहला इसे 18 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर होज कितने समय में भर जाएगा? यहां पर एक भरने का काम कर रहा है और एक खाली करने का काम कर रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि ए वाला नल जो है उसे मान लिया हमने, ए मान लिया 18 घंटे में भर रहा है, और दूसरा वाला नल उसको हमने मान लिया बी, जो कि 24 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया? तो 72। हमने मान लिया कि 72 यूनिट जो है वो वाटर हमको टैंक के अंदर भरना है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कितना आ गया? 4 इसका इफिशियंसी मिला। इससे इसको डिवाइड कितना आ गया? 3 इसका इफिशियंसी मिल गया। हमको इफिशियंसी मिल गया। इफिशियंसी ये बताता है कि पर यूनिट पर आवर कितना यूनिट पानी भर रहा है। तो 4 यूनिट पानी भर रहा ए 1 घंटे के अंदर, तो इसलिए 18 घंटे लग जाएंगे उसे 72 यूनिट भरने के लिए। और जो बी है वो 3 यूनिट 1 घंटे में खाली कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। दूसरा जो है उसको यहां पर समझना है हमको कि दूसरे में बोला गया कि दूसरा इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खाली कर रहा है, तो यहां पर उसका यूनिट भी वही शो करेगा। यूनिट क्या बता रहा है कि 3 यूनिट पर आवर है, तो 3 यूनिट पर आवर खाली कर रहा है। मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट ये खाली कर देता है और ये 1 घंटे में 4 यूनिट डाल देता है। कुल मिलाकर अगर दोनों को जब साथ में काम कर रहे हैं अगर है, तो 4 लीटर डाल रहा है और 3 लीटर निकाल रहा है, तो टैंक के अंदर 1 ही लीटर जा रहा है 1 घंटे में, है ना। तब दोनों को जब साथ में काम करना होगा, ए और बी दोनों जब साथ में काम करेंगे, तब टोटल कितना भरना है हमको? 72। और जब दोनों साथ में करेंगे तो जो प्लस है वो जो भर रहा है उसको प्लस ले लेंगे और जो खाली कर रहा है उसको माइनस ले लेंगे। मतलब ये एफिशिएंसी जो रहेगा वो माइनस शो करेगा। क्या शो करेगा? माइनस का, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा। तो 72 डिवाइड बाय 1, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 72 आवर्स। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? हमारा आंसर होगा बी वाला, 72 घंटे के अंदर। एक बार वापस बता रहा हूं, एक कोई नल है ए जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है, और दूसरा नल जो है बी वो 24 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। जिससे हमने उनका एलसीएम लिया, एलसीएम से हमको ये पता चल गया कि टैंक के अंदर 72 यूनिट वाटर आएगा उसके अंदर। ठीक है, जिसमें से पर आवर यूनिट की अगर हम बात करें तो 4 यूनिट डालने का काम कर रहा है कौन? ए वाला टैंक, और 3 यूनिट बी वाला टैंक पर आवर निकालने का काम कर रहा है, कि 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट निकाल देता है। तो मतलब एक ओवरऑल हम अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 घंटे में 1 ही यूनिट जा रहा है, और 72 यूनिट जाने के लिए 72 घंटे लग जाएगा टाइम। टैंक के अंदर 72 यूनिट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 72 घंटे, जब साथ में चल रहे हैं तो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि 2 नल एक साथ एक टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। यदि एक नल उसे अकेले 75 मिनट में भर दे तो दूसरा अकेले उसे कितने मिनट में भर सकता है? ये 2 नलों का दे रखा है कि 2 नल उसे 60 मिनट भर सकता है और एक अकेला 75 मिनट में, और दूसरा उसका फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर ए और बी दो मिलकर इसे कितने मिनट में भर रहे हैं? 60 मिनट में। और एक अकेला मान लिया हमने ए इसे 75 मिनट में भर रहा है, तो बी कितने मिनट में भर पाएगा ये हमको निकालना है। बी वाला नल हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया है कि पहला नल ए है और दूसरा नल बी है। क्लियर है? चलिए दोनों का एलसीएम लिया हमने दोनों का एलसीएम आया 300। कितना आ गया? 300। इससे इसको डिवाइड कितना आ गया? 5, और इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 4। ये हमको मिल गया एफिशिएंसी। क्या मिल गया हमको? एफिशिएंसी। यहां से एफिशिएंसी ये मिला है कि ए का एफिशिएंसी 4 है, ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, और ए और बी का 5 है, तो बी का एफिशिएंसी 1 होगा। देखिए यहां पर ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, 4 यूनिट डाल रहा है ये, और ए और बी 5 यूनिट डाल रहा है। इसका मतलब बी कितना डाल रहा होगा? 1 यूनिट।
तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लिया हमने, और बी का एफिशिएंसी 1 और ए का एफिशिएंसी 4 है, ये हमको यहाँ से मिल गया। अब उसने बोला है कि बी दूसरा जो है अकेला उसे कितने मिनट में भर पाएगा, तो जिसकी बात की जा रही है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। टोटल जो भी जितना यूनिट वाटर डालना है हमको, कितना यूनिट डालना है हमको, टोटल है 300 यूनिट, और बात की जा रही बी की कि बी कितने समय में डाल पाएगा, तो बी का यूनिट से डिवाइड करो, बी का यूनिट कितना है 1, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 300 मिनट। अगर मिनट की बात की जा रही तो 300 मिनट हो जाएगा। क्लियर है इतना? आंसर कौन सा होगा? बी वाला। समझ में आ गया? एक बार वापस बता रहा हूं, ए और बी मिलकर इसे 60 मिनट में भर सकते थे, ए अकेला इसे 75 मिनट में भर सकता था, तो बी अकेला इसे कितने मिनट में भरेगा, इसलिए बी का एफिशिएंसी निकालना जरूरी है। टोटल वर्क पर यूनिट, टोटल यूनिट टाइम, टोटल यूनिट कितना वाटर लगेगा उतना हमने अगर निकाल लिया है, तो टोटल यूनिट 300 है। टोटल यूनिट कितना है? 300। तो ये अगर हम निकाल चुके हैं, तो इसमें हमको डिवाइड करने के लिए जिसका भी एफिशिएंसी निकालना है और जिसका भी वैल्यू निकालना है उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करो। तो किसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा हमको? बी का, क्योंकि हमको बी का चाहिए कि दूसरा नल कितने समय में भर पाएगा, है ना, दूसरा अकेला नल उसे कितने समय में भर पाएगा। तो हमने बी का एफिशिएंसी निकाला, 1 आया, 300/1 किया, 300 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा? 300 मिनट। यहाँ पे मिनट में चल रहा पूरा क्वेश्चन, इसलिए इसका यूनिट भी क्या आएगा? मिनट आएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए फटाफट, जरा देखिए इस क्वेश्चन को, पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है, इजीली बन जाएगा। चलो हो गया। चले आगे देखें। किसी टंकी में 3 नल लगा हुआ है, 3 नल अलग अलग हैं, इसको मान लिया हमने कि 3 नल कौन कौन से हैं, तो एक को मान लिया ए, एक को मान लिया बी और एक को मान लिया सी। पहला नल जो है वो 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल जो है वो 20 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल जो है वो 10 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने घंटे में भर देगा। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया तो कितने घंटे में भर देगा, तो हम पहले इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम कितना निकल कर आया, एलसीएम निकल कर आ गया यहाँ पर, मान लेते हैं हम 60, कितना आया 60 यूनिट, टोटल यूनिट निकल कर आ गया 60। इससे इसको डिवाइड किया तो आ गया 2, इससे इसको डिवाइड किया तो आ गया 3, और इससे इसको डिवाइड किया तो आ गया 6। ये इफिशियंसी निकल कर आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वाटर टैंक के अंदर 60 यूनिट टोटल वाटर लग रहा है, तो 2 यूनिट पर आवर कौन डाल रहा है? ए, और 3 यूनिट पर आवर कौन डाल रहा है? बी, और 6 यूनिट पर आवर कौन डाल रहा है? सी डाल रहा है। तो एक साथ जब तीनों नल चलेंगे तो एक साथ में 11 यूनिट डल जाएगा एक घंटे में। एक घंटे में कितना डलेगा? 11 यूनिट। और हमको कितना डालना है? सिर्फ 60 यूनिट डालना है। तो कितना लगेगा? तो तीनों की जब साथ में बात की जाती है तो तीनों को साथ में ले लो, ए बी सी, टोटल कितना है 60, और डिवाइड बाय टोटल कितना यूनिट आ रहा है? 11। इससे डिवाइड किया, ये आ गया 5/5/11। इतना टाइम लगेगा। अरे क्लियर है? कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बी वाला, 5 से ही 5/11, 5 से ही 5/11। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक टंकी में 3 नल लगा हुआ है जो इसे 25 मिनट, 20 मिनट और 50 मिनट में भर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो फिर आप आंसर के साथ मैच कीजिएगा कि आपने जो सॉल्व किया है उसमें कहां पर गलती हो गई थी, और अगर बनी गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। हो गया? चले सॉल्व करता हूं। ए है जो उसे 25 मिनट में भर सकता है, और बी है जो उसे 20 मिनट में भर सकता है, और सी है जो उसे 50 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तीनों का लिया एलसीएम, तीनों का एलसीएम आ गया 100। कितना आ गया एलसीएम? 100। इसको ले लिया हमने टोटल वर्क या टोटल यूनिट। इससे इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 4। इससे इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 5, और इससे इसको डिवाइड किया गया 2। ये मिल गया हमको इफिशियंसी इंडिविजुअल ए नल, बी नल और सी नल का। एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है, एक टेब, टेब बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं इसको टेब, है ना। तो टेब व ए बी और सी, इनका टोटल दे रखा है। टोटल हमको तीनों को, एक नलों को एक साथ खोल देते हैं, तीनों को साथ में खोल देते हैं। तीनों को जब एक साथ में खोला गया है तो तीनों की बात की जाएगी, ए बी और सी। तो टोटल कितना है? 100 है, डिवाइड बाय टोटल कितना हो रहा है? 11। तो ये कितना आ जाएगा? 9/1/11। कौन सा आंसर होगा? सी वाला। ठीक है, अरे क्लियर है इतना?
चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, जरा पानी ले लेते हैं। ओके, बोला गया है एक नल ए किसी होज को 25 घंटे में भर सकता है, बी उसे 45 घंटे में भर सकता है, अलग अलग भर सकता है। 5 घंटे तक बी खुला रहा, पहले बी को खोला गया 5 घंटे तक, इसे फिर बंद कर दिया गया और शेष जो पानी था, शेष होज जो टैंक था, उस खाली टैंक को अब भरने के लिए ए कितने समय में भर पाएगा, तो हमें ए का समय निकालना है, शेष टैंक को भरने में कितना टाइम लगा। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं और टोटल यूनिट वाटर कितना डालना है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए हमने ले लिया पहले ए और दूसरा लिया हमने बी। ये भर सकता है 25 में और ये भर सकता है 45 में। इन दोनों का एलसीएम लिया, 5 5 5 9 25 9 2 2 5 225, कितना आ गया 225। ये ले लिया हमने टोटल वर्क। इससे कट गया तो 9 आ गया और इससे कट गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको इफिशिएंसी। क्या मिल गया हमको? इफिशिएंसी। अब उसने क्या बोला है कि 5 घंटे तक बी को भरना काम किया, बी ने काम किया मतलब बी चला, तो 5 घंटे तक तो बी ने भर दिया। अब जो रह गया है उसको शेष होज को कौन भरेगा? ए भरेगा। तो पहले कंप्लीट किसने कर दिया? ए ने। तो पहले बी का, तो बी का ले लेते हैं हम कंप्लीट। कंप्लीट काम कितना हो गया? कंप्लीट बाय बी। बी के द्वारा 5 दिन में किस इफिशिएंसी के साथ में? 5 इफिशिएंसी के साथ में 25 यूनिट डाल दिया गया भैया। कितना यूनिट डाल दिया गया? 5 घंटे में, 1 घंटे में 5 यूनिट डालता है तो 25 यूनिट डाल दिया उसने। अब 25 डाल दिया तो बचा कितना? 200। 200 यूनिट अब भरना ए को है। ए का इफिशिएंसी कितना है? 9। तो 9 इफिशिएंसी के साथ में ए को भरना है 200 यूनिट। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2 2 और 2/9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आ जाएगा सी। ये टाइम निकल कर आ जाएगा 22 सही 2/9 घंटे, 22⁻²/9। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 3 नल एक टंकी को एक साथ 15 मिनट में भर सकता है। 3 है भैया, कितने हैं? 3 हैं। तो मान लिया हमने 3 नल ए बी सी हैं जो 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि पहला और दूसरा नल अलग अलग, अच्छा अलग अलग दे दिया है, पहला और दूसरा नल 45 और 30 में भर सकता है, तो तीसरा अकेला नल इसे कितने मिनट में भरेगा? तो तीसरा अकेले की बात की जा रही है, इसलिए तीसरे अकेले की क्षमता निकालनी पड़ेगी, इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। मान लिया हमने अज्यूम कर लिया कि ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 15 मिनट में भर सकते हैं। पहला नल जो है उसे 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल जो है इसे 30 मिनट में भर सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तीनों का लिया एलसीएम। तीनों का क्या लिया? एलसीएम। तीनों का एलसीएम आ गया 90। कितना आ गया? 90। इसको मान लिया हमने टोटल वर्क। इससे इसको डिवाइड किया आ गया 6, इससे इसको डिवाइड किया आ गया 2 और इससे इसको डिवाइड किया आ गया 3। ये मिल गया हमको इफिशिएंसी। क्या मिल गया हमको? इफिशिएंसी 6 2 और 3। अब उसने क्या बोला है कि तीसरा नल अकेला कितने समय में भर पाएगा, तो तीसरे का इफिशिएंसी निकालना होगा। तो देखिए ए का इफिशिएंसी 2 है, 2 यूनिट पानी वाटर डाल रहा है उसके अंदर 1 घंटे के अंदर, और ये 3 यूनिट डाल रहा है, तो ए और बी का टोटल सम कितना हो रहा? 5। ए और बी का टोटल सम कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ये देख लो, ए और बी का टोटल सम 5 हो रहा है। ए और बी का टोटल सम कितना हो रहा है? 5। और इसमें से ए बी सी का टोटल कितना है? 6। तो अगर ए बी को माइनस में कर दूं तो कितना बचेगा? सी का वैल्यू 1। देखिए टोटल ए बी सी का कितना है? 6 और ए और बी का कितना है? 2 और 2 + 3 5। तो सी कितना हो जाएगा? 1। इतना समझ में आ गया? सी का वैल्यू कितना निकल कर आया? 1। तो सी का वैल्यू निकल कर आ गया या 1। अब हमको कितना यूनिट काम करना? 90। तो 90 बाय सी का इफिशिएंसी निकल गया 1, तो 1 से डिवाइड करो तो सी का वैल्यू आ गया 90। मतलब ये जो है वो 90 मिनट में कंप्लीट कर सकता है। अगर
ए अकेला इसे 45 मिनट में और बी अकेला इसे 30 मिनट में भरता है, तो सी अकेला इसे 90 मिनट में भर पाएगा। उसका रीज़न ये है कि सी का एफिशिएंसी 1 है और 90 यूनिट वाटर डालना उसके अंदर है, तो 1 यूनिट पर मिनट डाल पा रहा है, तो 90 यूनिट डालने के लिए उसे 90 मिनट लग जाएगा। 90/1 90। क्लियर है इतना? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि किसी होज में 3 नल PQR, ये PQR लगा हुआ है। पहला और दूसरा इसे 4 घंटे में, पहला और तीसरा इसे 5 घंटे में, दूसरा और तीसरा इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज कितने घंटे में भर जाएगा? पूरा होज एक साथ कितने घंटे में भर पाएगा? ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया पहला और दूसरा क्या है? P और Q है। इसे कितने में भर पा रहा है? 4 घंटे में। फिर बोला गया पहला और तीसरा, फिर बोला गया पहला और तीसरा, तो पहला P है और तीसरा R है, तो ये कितने में भर पा रहा? 5 में। फिर बोला गया दूसरा और तीसरा, दूसरा Q है और तीसरा R है, तो ये भर पा रहे हैं 6 में। तो तीनों का एलसीएम ले लिया, तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। इससे इसको काट दिया, कितना आ गया? 15। इससे इसको काट दिया, कितना आ गया? 12, और ये आ गया 10। ये मिल गया हमको इफिशियंसी। क्या मिल गया हमको? इफिशियंसी मिल गया इसका। अब उसने बोला है कि तीनों को साथ में खोला जाए तो कितना भरेगा, तो तीनों की इफिशियंसी निकालो। तो यहाँ पर अगर हम इसका सम करते हैं तो तीनों की इफिशियंसी का सम निकल कर आ जाता है। तीनों की इफिशियंसी कितनी आ रही? तो 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर मिल गया मुझे P, Q प्लस R। इसका 2 टाइम्स इफिशियंसी जो है वो इनके सम के बराबर हो जाएगा 37। तो अगर मैं सिर्फ P, Q और R का इफिशियंसी निकालूं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 37 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये P, Q और R का इफिशियंसी निकल कर आ गया है 37/2। अब कितना यूनिट काम करना? 90। तो 90 यूनिट काम करना है, तो 90 डिवाइड बाय 37/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 120 डिवाइड बाय 37, और 37 इससे कटेगा, 4 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 40 3 बार कट जाएगा, और जो बच जाएगा 9 बच जाएगा, और डिवाइड बाय 37। ठीक है, 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 111 और कितना बच गया? 9/37। 3 सही 9/37। ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी वाला। 3 सही 9/37। क्लियर है? इतना टाइम लगने वाला है अकेले को, किसको? P, Q और R को, क्योंकि हमने पहले क्या किया? इन तीनों का इफिशियंसी फाइंड किया, और इफिशियंसी कितना आ गया? 37/2, या बोल सकते 18.5। 18.5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 3:9/37 आपका आंसर होगा। क्लियर है? एक बार और वापस देख लीजिए। सेम टाइम एंड वर्क वाले में आप देखिएगा कि P और A और B मिलकर इतना काम करते हैं, B और C मिलकर इतना काम करते हैं, C और A मिलकर इतना काम करते हैं, तो A B C के द्वारा कितना काम किया जाएगा तीनों मिलके। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, PQ, QR और RQ दे दिया यहाँ पे, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि किसी होज को एक नल A 10 घंटे में तथा दूसरा नल B 12 घंटे में भर सकता है। 2 घंटे तक B को चालू रखा जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। शेष होज A कितने घंटे में भर देगा? पहले A जो इंडिविजुअल भर सकता है वो 10 घंटे में भर सकता है, और इंडिविजुअल B जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। और B को चालू किया गया और 2 घंटे तक चला लिया, उसने कुछ ना कुछ पानी उसमें कुछ ना कुछ यूनिट डाल दिया। अब जो पानी खाली रह गया उसको भरने के लिए A को बुलाया गया है, और A उसे कितने टाइम में भर पाएगा ये बताना है हमको। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं A कितने टाइम में भर पाएगा। तो A लिया हमने 10 और B जो है वो ले लिया हमने 12। ये इन दोनों का एलसीएम लिया इन दोनों का एलसीएम कितना ले लिया? 60। कितना आ गया? 6, और ये आ गया 5। ये मिल गया हमको इफिशियंसी। इफिशियंसी का मीन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब ये होता है कि 5 यूनिट पर मिनट या पर आवर ये डाल रहा है, तो 12 घंटे लगेंगे इसे 60 यूनिट डालने के लिए, और ये 6 यूनिट डाल रहा है इसे 10 घंटे लगेंगे 60 यूनिट करने के लिए। क्लियर है? टोटल ये हो गया, टोटल है, टोटल यूनिट हमको काम करना है। कितना यूनिट है? 60 यूनिट। और यहाँ पर बोला गया है कि 2 घंटे तक तो बी ने काम कर लिया। अब ये 60 में से कुछ तो बी कर गया, अब बी को 2 घंटे काम करना है, तो बी का इफिशियंसी कितना है? बी का इफिशियंसी 5 है, तो 5 2 10 यूनिट तो काम कर गया भैया ये। अब बचा कितना? 50 यूनिट।
अब 50 यूनिट को करना किसको, ए को, तो ए को अगर करना है तो ए का एफिशिएंसी से डिवाइड करो, ए का एफिशिएंसी कितना है 66 है, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 3, कितना हो गया 8⁻1/3। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बी वाला। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन जो है वो लगाने की कोशिश कीजिए कि एक नल एक होज को, क्वेश्चंस को पॉज करें और रोकें और क्वेश्चंस को लगाएं। अगर आपने 5-7 क्वेश्चन लगा लिए हैं उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने देख चुके हैं तो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन बनने लग जाएंगे और प्रैक्टिस से ही हाथ चलेगा। मैथ का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप अगर क्वेश्चंस को देख कर सोल्व कर पा रहे हैं तो फिर बगैर देखे हुए एक बार प्रैक्टिस करें उसी क्वेश्चंस की कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर बन जाता है तो फिर सिमिलर क्वेश्चंस को आप नए क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। पहले एक बार उसी क्वेश्चंस को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप देख लें और उसी क्वेश्चंस को फिर आप सोल्व करके देखें क्या बन रहा है, आंसर आ रहा है। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उसमें जिसमें डेटा चेंज है उसको लगाइए, उसका भी आंसर अगर आ रहा है तो फिर आप ये मतलब मान लीजिए कि धीरे धीरे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इजीली अच्छा खासा पिकअप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एक नल एक होज को 50 मिनट में तथा दूसरा इसे 60 मिनट में भर सकता है। 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, शेष होज बी कितने मिनट में भर देगा। अब ए अकेला 50 मिनट में और बी अकेला जो है उसे 60 मिनट भर सकता है। 10 मिनट तक दोनों को चालू रखा, दोनों से कितना काम करवाया 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में बी को बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया और अब बोला गया कि बी अकेला इसे कितने मिनट में भर देगा ये बताना है। तो जो बचा हुआ अकेला रहेगा वो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलिए हम देख लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर कि एक नल ए है वो 50 ले रहा है और बी जो दूसरा नल है कितना ले रहा है 60। ठीक है, हाँ एलसीएम ले लिया उनका 150, कितना हो गया 3, ये नहीं कट रहा है, इससे 300 ले लेते हैं, 300 ले लिया, कितना आ गया 6 और ये आ गया 5। ठीक है, ये हो गया इसका इफिशियंसी, ये क्या आ गया इनका इफिशियंसी आ गया। अब टोटल वर्क कितना है 300। 300 में से ए और बी दोनों को साथ में मिलकर कितना टाइम करना है 10 मिनट। कितने करना है 10 मिनट। 10 मिनट तक ए और बी दोनों को साथ में काम करना है तो कितना यूनिट काम कर लेंगे, टोटल कितना हो रहा है 11, तो 11 यूनिट काम करेंगे 10 मिनट के लिए, तो 110 यूनिट काम हो गया। 110 यूनिट वाटर डाल दिया गया, बचा कितना 190, कितना बच गया 190 रिमेनिंग। रिमेनिंग यूनिट ऑफ वाटर, ठीक है, रिमेनिंग जो रह गया उसकी बात कर रहे हैं, कितना हो जाए 190। अब ये किसको भरना है बी को भरना है, तो बी कितना आ रहा है 5 इफिशिएंसी, तो 5 इफिशिएंसी के साथ में बी को काम करना है, तो बी कितना आ जाएगा, इतना टाइम लगने वाला है। अब जाकर बी को काम करने में खत्म करने में 38 मिनट का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन होगा बी वाला। ऑप्शन बी में 38 मिनट लिखा गया और यही पूछा गया है कि शेष होज को बी कितने मिनट में भर देगा, तो शेष बी का ही पूछा गया है। अगर दोनों का पूछा अगर होता कि दोनों ने साथ में मिलकर जब काम स्टार्ट हुआ वहां से लगकर लास्ट तक कब खत्म हुआ, तो ये अगर पूछा गया टंक कब तक भराया ये पूछा जाता अगर, तो 38 + 10 48 मिनट में भर जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि बी ने कितने मिनट में भरा शेष वाटर को। ठीक है, शेष जो टैंक खाली था एम्प्टी था उसको कितने मिनट टाइम लगा उसको, तो उसको लगा 38 मिनट का टाइम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल सा बोला गया इसमें कि एक टंकी में 2 नल है ना, जो 20 घंटे और 24 घंटे में अलग अलग इसे भर सकता है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पूर्व दूसरा नल बंद कर दिया जाएगा। दूसरा नल, पहले नल और दूसरा नल, उसके नाम ले लेते हैं हम कि पहला नल ए है और दूसरा नल बी है, तो बी को बंद कर दिया गया कब, टंकी भरने के जस्ट 2 घंटे पहले। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर हमने एलसीएम ले लिया किसका 20 लिया एक, और ये कितना है 24 घंटे में अकेले अकेले भर सकते हैं, तो दोनों के लिए हम यहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया
120, ये इससे कितनी बार कट गया 5 बार, इससे कितनी बार कट गया 6 बार, ये 6 बार, ये 6 बार और ये 5 बार। ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी मिल गया। ये क्या मिल गया? एफिशिएंसी। अब उसने बोला है कि लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पूर्व दूसरा नल बंद कर दिया गया। टंकी भरने के पहले, जैसे टंकी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ पे भरना था, लेकिन इससे पहले यहाँ पर बी को बंद कर दिया गया। बी ने यहाँ से लगाकर यहाँ तक ए और बी ने काम किया, और यहाँ से यहाँ पर सिर्फ ए ने काम किया। किसने काम किया? ए ने काम किया। तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो ए और बी दोनों ने काम किया, मतलब दोनों नल चले उसमें टैंक के अंदर, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ ए वाला नल ही चला, पहला वाला नल ही चला। तो अगर ए वाला नल ही चला है तो इतने दिनों में 2 घंटे में बी वाला नल कितना पानी इसमें डाल सकता था? तो 1 घंटे में बी वाला नल 5 लीटर डालता है, 5 यूनिट डालता है, तो 2 घंटे में कितना डालेगा? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट अगर हम इसमें और ऐड कर दें और ये मान लें कि ए और बी दोनों ही नलों ने यहां से लगाकर यहां तक पूरा काम किया, और 10 यूनिट हम उसमें ऐड कर लेते हैं। 10 यूनिट ऐड कर लिया। अब 10 यूनिट कितना हो रहा है? तो 2 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे में बी कितना यूनिट काम कर रहा है? 5 यूनिट काम कर रहा है। तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा? 10। ठीक है, तो 10 यूनिट को हमने ऐड कर लिया। तो अब कितना काम हो गया टोटल? अब काम हो गया है 130। अब 130 को ए और बी दोनों को काम करना है। किसको काम करना है? ए और बी दोनों को काम करना है। तो 130 यूनिट के लिए ए और बी दोनों को बुलाया गया, और दोनों का जो एफिशिएंसी कितना है? 11 से इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ये 11, 9 डिवाइड बाय 11। तो ए और बी दोनों मिलकर ये बोल सकते हैं कि जो पूरा टैंक रहेगा वो कितने टाइम में भर पाएगा? तो 11 सही 9/11, इतने मिनट, इतने घंटे में वो टैंक भर जाएगा। वापस समझिए इस कॉन्सेप्ट को क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि ए अकेला इसे 20 घंटे में और बी अकेला इसे 24 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर पहला और दूसरा बोला गया था, हमने मान लिया पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी, और ये अकेले अकेले 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। और फिर बोला गया है कि यदि ये दोनों साथ में भरना चालू करते हैं और भरने के 2 घंटे पहले बी को बंद कर दिया जाता है, तो अगर बी भी 2 घंटे और काम करता तो 10 यूनिट और काम कर पाता, क्योंकि 5 यूनिट पर आवर काम करता है बी। तो 5 यूनिट डालता है पर आवर, तो 10 यूनिट डलेगा 2 घंटे के अंदर। तो 2 घंटे में 10 यूनिट हमने ये मान लिया कि 10 यूनिट और बढ़ा देते हैं, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि बी ने भी स्टार्ट से लगाकर लास्ट तक एंटायर वर्क ए के सपोर्ट में किया, दोनों ने साथ साथ मिलकर काम किया। तो हमने बी के काम को ऐड कर लिया। तो पहले जो टोटल वर्क था वो 120 था, अब 120 में हमने ऐड कर दिया 10 को, कितना हो गया? 130। अब दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों ने साथ में काम किया इसलिए 11 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर निकल कर आया आंसर 11⁻9/11। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इसी तरीके से आपको काम करना है। जब भी आपको बिफोर वाला काम आता है कि काम खत्म होने के कुछ समय पूर्व आपने काम छोड़ दिया, वहाँ पर भी हम प्लस करते थे, और यहाँ पर भी नल के लिए भी यही बोला गया है कि कुछ टाइम पहले ही उन्होंने बंद किया, तो हमने यहाँ पर भी ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ऐड किया हमने तो 120 + 10, 130 डिवाइड बाई 11, 11⁻9/11 हो जाएगा। तो 11 11 121 और 9 130 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि एक टंकी को 2 नल ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 और 25 मिनट में भर सकता है। जब टंकी भरा होता है तब एक अन्य नल सी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगा? अब 3 नल है, 2 भरने का काम करता है और एक खाली करने का काम करता है। तो खाली करने वाले की एफिशिएंसी को हम माइनस ले लेंगे, टोटल जितना भी यूनिट निकल कर आता है उसमें डिवाइड कर देंगे हम तीनों की एफिशिएंसी से। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि ए जो है वो कितने मिनट में काम कर सकता है, भर सकता है? तो 25 मिनट में। और बी जो है वो कितने में भर सकता है? तो 20 में। और सी जो है वो खाली कर सकता है कितने में? तो 30 मिनट में। इसको खाली वाले को हमने डैश लगा लिया। ठीक है, अब तीनों के लिए हम एलसीएम लेंगे। तीनों के लिए एलसीएम ले लिया हमने 300। इससे इसको कितना गया? 12। इससे इसको डिवाइड किया कितना गया? 15। इससे इसको डिवाइड किया कितना गया? 10। ये मिल गया हमको इफिशिएंसी। क्या मिल गया हमको? इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मिल गया हमको।
अब यहाँ पर बोला गया कि सी खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अगर सी खाली कर रहा है तो ये एफिशिएंसी क्या होगी, माइनस की। अब तीनों को साथ में काम करना है, तो ये आ गया 300, तीनों को साथ में काम करना, ए प्लस बी प्लस सी। सी खाली कर रहा है और 300 यूनिट काम करना है, और टोटल अगर हम देखें तो ये भर रहे हैं 12 यूनिट पर आवर डाल रहा है टैंक के अंदर, 15 यूनिट पर आवर टैंक के अंदर डाल रहा है, और 10 यूनिट पर टैंक के अंदर पर आवर निकाल रहा है। तो टोटल कितना काम हो रहा है 1 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो, 1 घंटे में अगर टोटल हम बात करें तो 17 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 17, क्योंकि 12 और 15 कितना हो रहा है, 27, और 10 उसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 17। मतलब 17 यूनिट पर आवर टैंक के अंदर जा रहा है, और डालना कितना है टोटल 300। तो 17 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 17 को डिवाइड किया, 17 से 289, यह जाएगा 17 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 17। क्लियर है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला। 17 17 289 हो जाएगा, और 11 300/17 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 14। पानी ले लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला गया 2 नल एक्स और वाई क्रमशः 25 घंटे तथा 20 घंटे में एक होज को भर सकता है। तीसरा नल जेड इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है भैया, जेड क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। अब होज कितने घंटे में भर जाएगा, तो पहले 5 घंटे तक तो तीनों को चलाओ, उसके बाद ए और बी को चलाओ, एक्स और वाई को चलाओ। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्स क्या है, 25 घंटे में, तो ये 25 घंटे में भर सकता है, और y जो है वो कितने में भर सकता है, तो 30 घंटे में भर सकता है। और अगला जो है z जो है वो खाली कर सकता है कितने में, 40 आवर्स में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, तो 600। ये आ गया टोटल वर्क, टोटल यूनिट काम। इससे इसको डिवाइड करेंगे 25 24, यह आ जाएगा 24। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 6 20, ये 20 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 15 जो 60, ये मिल गया हमको इफ़िशेंसी। क्या मिल गया, इफ़िशेंसी। और क्लियर है। तो x का इफ़िशेंसी 24 है, y का इफ़िशेंसी 20 है, और z का इफ़िशेंसी 15 है। x 24 का इफ़िशेंसी का मतलब होता है कि पर आवर 24 यूनिट वाटर डाल रहा है टैंक के अंदर ये अकेला x, और 20 यूनिट पर आवर वाटर डाल रहा है y, और z जो है वो 15 यूनिट पर आवर निकाल रहा है, 15 यूनिट वाटर जो है वो निकालने का काम कर रहा है ये। क्लियर है, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। तो हमको 600 यूनिट भरना है, जिसमें से 5 घंटे तक तो तीनों साथ में चले, और 5 घंटे के बाद में जेड वाले भैया को बंद कर दिया गया, जेड वाले नल को बंद कर दिया गया। तो 5 घंटे का तो पहले निकालो कि 5 घंटे तक जो कंप्लीट काम हो चुका है वो कितना हो गया कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट जो हो गया है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पर देखो कितना है 600। 5 घंटे तक काम किया किसने, एक्स वाई और जेड ने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों ने मिलकर, लेकिन ये माइनस है, इंटू 5 घंटे तक काम किया है। अगर इन तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों की एफिशिएंसी से अगर हम बात करें तो कितना काम कर रहे हैं, 29। अरे ये प्लस का और ये माइनस हो जाएगा, ये खाली करने काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक साथ में 1 घंटे में 29 यूनिट वाटर टैंक के अंदर डाल रहे हैं। देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 15 ये माइनस हो जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा 24, तो 29 यूनिट हो जाएगा। 29 यूनिट का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 5 के साथ में, तो कितना आ जाएगा 145। 145 यूनिट वाटर टैंक के अंदर आ चुका है। इतना कंप्लीट हो गया काम। अब बंद करना है जेड को। ठीक है, अब काम जो करेगा बाकी यूनिट के लिए कितना बच गया, 455 यूनिट। अब 455 यूनिट के लिए काम करना पड़ेगा एक्स और वाई को, क्योंकि जेड को बंद कर दिया गया। अब एक्स और वाई का कितना हो रहा है, 24 30 44 यूनिट काम करना है। 44 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 44 यूनिट पर आवर अब यहाँ से डलेगा, क्योंकि जो बंद करने वाला नल था, जो भूल गए थे, चालू छूट गया था जो, उसको अब बंद कर दिया गया। अब जितना भी टैंक के अंदर पानी आएगा उतना ही रहेगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। तब 44 यूनिट पर आवर टैंक के अंदर जाएगा। ठीक है, अब जाएगा तो अब कितना भरना है, टोटल 455 यूनिट भरना है। 444 455 कितना हो जाएगा, 10, 440 हो जाएगा, 15 रह जाएगा। तो 10 सही 15/44 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 444 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 440। 440 10 बार चला गया तो बचा कितना, 15, 15/44। आंसर आ जाएगा सी वाला। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला।
क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक टंकी एक नल द्वारा 40 मिनट में भरा जा सकता है। यह भरने का काम कर रहा है 40 मिनट में, लेकिन उस टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण वह 50 मिनट में भरता है। भैया एक यहाँ पर नेगेटिव भी काम कर रहा है, तो दोनों साथ में जब काम करते हैं तब 50 मिनट में भरता है, मतलब छेद जो है उसके साथ में। तो ये अकेला जो है जो भरने का काम कर रहा है वो 40 मिनट में भरता है। ए और बी दोनों मिलकर, मतलब ए खाली भरने का काम कर रहा और बी खाली करने का काम कर रहा, तब जाकर ये 50 मिनट में भरता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है। फिर उसके बाद में बोल रहा है टंकी को खाली करने की क्षमता का समय क्या है। जो खाली कर रहा है मतलब बी का एफिशिएंसी निकालो और उसका समय निकालो कि कितने समय में ये भर पाएगा, ठीक है। तो उसका समय निकालना, पहले उसकी क्षमता निकालो, क्षमता से उसका समय निकल जाएगा कि टोटल यूनिट कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में। तो टोटल हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, कितना आ गया 200। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया 5, इससे इसको डिवाइड कितना आ गया 4। ये इनका एफिशिएंसी मिल गया। देखिए यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि ए का एफिशिएंसी 5 है और यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी 4 है। मतलब यहाँ पर भी ए का 5 होगा तो बी का कितना होगा, 1 कम हुआ होगा। मतलब बी का एफिशिएंसी कितना 1 है और वो भी माइनस का, तो 5 में से 1 गया तो फिर 4 बचा होगा। मतलब यहाँ बी का एफिशिएंसी 1 है, वो माइनस का इसलिए क्योंकि वो खाली कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से हमको बी का एफिशिएंसी निकालना है, तो बी का एफिशिएंसी मिल गया हमको 1। क्लियर है। 1 कौन सा, खाली करने वाला, इसलिए हमने वहां पर डैश ले लिया। समझ में आ रहा है। एक बार वापस देख लीजिए, ए किसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी, मतलब बी जो खाली करने वाला है और एक भरने वाला है, दोनों मिलकर जब भरते हैं तब 50 मिनट में भर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लिया तो 200 यूनिट आ गया। मतलब 200 यूनिट वाटर हमको उसके अंदर डालना टैंक के, तब टैंक भरेगा। जब एलसीएम लेने के बाद में उनकी एफिशिएंसी निकाल कर लाए कि पर यूनिट कितना काम कर रहा है, तो पर यूनिट 5 यूनिट डाल रहा है पर मिनट, कौन, ए वाला, तब जाकर उसे 40 मिनट लग रहा है 200 यूनिट डालने के लिए। और ये जो 4 यूनिट पर आवर डाल रहे हैं दोनों मिलकर, तब जाकर उसे 50 मिनट लग रहे हैं दोनों को, तब जाकर कितना भर रहा है, 200 यूनिट भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 5 यूनिट है और ए और बी 4 यूनिट है। ए का वैल्यू यहाँ पर 5 होगा तो बी का कितना होगा, -1, तभी तो 4 आ रहा है। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो बी का फिर 2 होता और ए का 5 होता। तो ए का तो फिक्स हो गया 5, अब कितना कम हो रहा है उसके हिसाब से बी डिसाइड हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आ गया 1। मतलब बी जो है उसका 1 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट, वो बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकाल रहा है टैंक के अंदर से, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 200 यूनिट निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, 200 यूनिट निकालने के लिए 200 मिनट लगेगा। ये निकाल दिया बी के द्वारा, तो बी का जो निकल कर आएगा वो होगा 200 मिनट। बी का टाइम कितना हो जाएगा, 200 मिनट। आंसर हो गया बी वाला। कौन सा आंसर हो गया, बी वाला। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, और लगाइए फटाफट, लगाइए जरा क्वेश्चन नंबर 16, लगाइए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन 2 है। दो नल अलग अलग एक हौज को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है भैया, मान लिया हमने ए और बी, दो नल है जो 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है, लेकिन उस हौज में एक छेद होने के कारण वह 75 मिनट में भरता है। एक तीसरा जो आ गया है वो खाली करने का काम कर रहा है, छेद होने के कारण वो 75 मिनट में भरता है। मतलब दो मिलकर तो भर ही रहते हैं ए और बी, वो तीसरा खाली कर रहा है। मतलब ए बी सी मान लो खाली करने वाले को, तो ए बी सी तीनों जब साथ में काम करते हैं तब 75 मिनट में भरता है। फिर बोल रहा है जब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, उस छेद की होज को खाली करने की क्षमता का समय क्या है। पहले एफिशिएंसी निकालिए और फिर उससे फिर टाइम निकालिए कि कितना समय में कर पाएगा ये। तो हम मान लेते हैं एक नल ए है जो इसे 30 मिनट में भरता है। कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में। और जो बी है ये इसे 45 मिनट में भरता है। और सी जो है, ए बी सी आ गया इसमें, इसमें कौन आ रहा है, ए बी और सी, सी का माइनस ले लेंगे तो ये तीनों मिलकर कितने में भरते हैं, 75 में भरते हैं। ठीक है, 75 मिनट में भरते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं।
5, 6, 15, 30, एलसीएम आ जाएगा 600। कितना एलसीएम आ जाएगा? 400, 450, 450 एलसीएम आ गया इसका। इससे इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 15। इससे इसको 15 आ गया, इससे इसका 10 आ गया। 75 तो 150 और 150 और एलसीएम कुछ और होगा। सिक्स सही है, 6 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 6। चलिए, ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। और ये हो गया इफिशिएंसी। ये क्या हो गया? इफिशिएंसी। 15, 10 और 6। क्लियर है इतना? 15, 10 और 6। तो ए जो है वो 15 यूनिट वाटर टैंक के अंदर डाल रहा है और बी जो है वो 10 यूनिट वाटर टैंक के अंदर डाल रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर वाटर टैंक के अंदर कितना डाल रहे हैं? 6 यूनिट डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? 6 यूनिट। अब यहां से थोड़ा सा सोचिए कि ए और बी कितना डाल रहे हैं? 25। ए और बी कितना डाल रहे हैं? 25। तो जब ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे हैं तब 6 ही जा रहा है उसके अंदर, मतलब निकल कितना रहा होगा? 19। और भैया 25 डल रहा है और ओवरऑल तो 6 ही लीटर है उसके अंदर, तो निकल कितना गया? 19। तो 19 यहाँ पर सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सी का हो जाएगा 19। ये कैसे निकाला? तो आप ये थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पर वापस से सोचिए ऐसा कि 10 और 25 जो है, 15 जो है वो 25 यूनिट हो रहा है। तो जब पहला नल और दूसरा नल जो वाटर टैंक के अंदर चल रहा है तो 25 लीटर उसके अंदर जा रहा पर यूनिट या पर आवर बोल सकते हैं, पर मिनट बोल सकते हैं। पर मिनट कितना जा रहा है? 25 लीटर, ये मान लो। तो उसमें जब देखा गया तो 1 मिनट में 6 ही लीटर बचा, तो निकल कितना गया? 19। मतलब जो निकलने वाला जो सी है उसकी इफिशिएंसी 19 है। कितना है? 19 है। जब हम तीनों को जोड़ो, ए का कितना है? 15, बी का कितना है? 10 और सी का कितना है? 19, माइनस करेंगे तब ए बी सी का निकल कर आ जाएगा 6। क्लियर है? तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहीं से हमको सोचना पड़ेगा कि सी का कितना होगा। क्लियर है? सी का डायरेक्ट निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर इन दोनों इसमें से माइनस करेंगे तब सी का माइनस में निकल कर आ जाएगा। ठीक है? कैसे? 25 माइनस 6, 19। ठीक है, चलिए। तो यहाँ सी का मिल गया है तो हमको सी का ही निकालना है, तो सी का इफिशिएंसी निकाल लिया है। तो सी टोटल कितना टाइम लगेगा? तो 450/19, 450/19। तो जब इससे कटेगा तो लगभग 20 बार तो कट ही जाएगा। 20 से ऊपर कट रहा, 22, 30, तो 23 बार कट जाएगा। तो ऑप्शन होगा बी वाला। 23 बार वाला तो एक ही ऑप्शन से ये कट जाएगा 23 बार। तो 23 सही 13/19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? मिनट। मतलब सी अकेला जो है उस टैंक को 23 सही 13/19 मिनट में खाली कर देगा। सी अकेला उस टैंक को 23 सही 13/19 मिनट में खाली कर देगा। ये सी की क्षमता है कितनी? 19 यूनिट पर मिनट। इतना वाटर टैंक वो बाहर कर रहा है 1 मिनट के अंदर, तो 23 मिनट लगेगा उसे 450 यूनिट को बाहर करने में, मतलब टैंक को खाली करने में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, क्षमता वाले क्वेश्चन आ गए। इफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर दे दिया गया। तो जैसे कि मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताया था कि भैया जो भी क्षमता का अनुपात रहता है, इफिशिएंसी का अनुपात रहता है। इफिशिएंसी के 3 नाम हैं, एक है कार्यकुशलता, एक है दक्षता और एक है क्षमता। तो तीनों नाम कहीं हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, जबकि इंग्लिश में 2 ही नाम यूज़ किए जाते हैं, एक इफिशिएंसी और एक कैपेसिटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी इफिशिएंसी का रेशियो जो रहता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल जो रहता है वो टाइम का रेशियो हो जाता है। यहाँ पर टाइम और इफिशिएंसी क्षमता एक दूसरे के विक्रमानुपाती होती है। टाइम एंड वर्क में और नल और टंकी वाले दोनों टॉपिक में अगर हम यूज़ करेंगे तो यही यूज़ करते हैं कि किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता अगर ज़्यादा है तो उसे समय कम लगेगा, किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता कम है तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसी नियम के ऊपर काम करता है ये वाला भी। इसके अंदर बोला गया कि 2 नल है, 2 नल है, पानी को फेंकने की क्षमता उनकी अनुपात ये दे रखा है। तो 2 नल हमने मान लिए कि एक नल ए है और एक नल क्या है? बी है। उनका क्षमता का अनुपात दे दिया, इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। इफिशिएंसी का रेशियो कितना है? तो यहाँ पर लिखा गया है इफिशिएंसी का रेशियो है 4:9।
ये बोला गया है। फिर यहाँ से यदि पहला नल एक टंकी को 27 घंटे में भर दे तो दूसरा उसे कितने घंटे में भर पाएगा। पहला 27 घंटे में भर रहा तो दूसरा कितने में भर पाएगा, ये निकालना है। तो टाइम दे रखा है आपको 27 घंटे, तो 27 घंटे तो पहले टाइम का रेशियो निकालो, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा कर दो, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया 9 और 4 आ गया। अब बोला पहला नल 27 घंटे में भर रहा है, तो इसकी वैल्यू उसने दे दी 27। कितनी दे दी 27। इसका मतलब इसमें किससे मल्टीपल क्या होगा, 3 से। 3 से मल्टीपल क्या होगा, और किससे मल्टीपल क्या होगा, 3 से। तो यहां पर भी 3 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, तब जाकर ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3 से मल्टीपल किया तो 12। तो यहां पर 12 घंटे लगेंगे भैया, मतलब दूसरे नल को उस टैंक को भरने में 12 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है, 20% अधिक है, एक नल ए है एक नल बी है, तो ए की क्षमता बी वाले से अधिक है, अगर ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, 20% अधिक है। फिर बोला कि यदि उसके द्वारा एक होज को भरने में लिए गए समय का अंतर, इनके द्वारा टैंक को भरने में लिए गए समय का अंतर, दोनों के समय का अंतर दे रखा है 19 मिनट, तो दूसरा नल अकेले उस होज को कितने मिनट में भर पाएगा, दूसरा नल उसे कितने मिनट में भर पाएगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 100 6/5। कितना हो गया 6/5। मतलब इफिशिएंसी का रेशियो तो मिल गया हमको। इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 6 और 5, ये मिल गया हमको इफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो की अगर हम बात करें तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा 5 और 6। और उसने बोला है कि भरने के लिए समय का अनुपात कितना है 1। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 1 है, 19 है। इन दोनों का अंतर 1 के बराबर कितना है 19 है। 1 का वैल्यू अगर 19 है तो दूसरा नल उसे कितने मिनट में भर पाएगा, तो दूसरा नल कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला है, तो यहाँ पर 19 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 19 का 6 बार गुणा करेंगे तो 114 आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा 114 मिनट। कितना टाइम लगेगा 114 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। दूसरे का बोला गया इसलिए दूसरे में हम मल्टीप्लाई किया 19 से, क्योंकि 1 का वैल्यू कितना है 19 है। अरे इन दोनों का अंतर 1 ही तो है, 1 का वैल्यू कितना है 19 है, तो 1 का अगर वैल्यू 19 है तो 6 का कितना होगा 114 मिनट। तो इसको भरने में, बी वाले को भरने में 114 मिनट लगेगा, और सी वाले में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो सी वाले ए वाले का निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। इस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ टाइम एंड वर्क से रिलेट करके बताया है, और जो खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को माइनस लेना है, और जो भर रहा है उसकी एफिशिएंसी को प्लस लेना है। और एंटायर टॉपिक में सारा का सारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नल और टंकी तो एक बहाना हो जाता है, और टाइम एंड वर्क ही क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, अगर किसी टॉपिक के अंदर सपोज मान लो कि आपसे पूछा गया था कि नल और टंकी का क्वेश्चन अगर आ गया है, तो फिर हो सकता है कि टाइम एंड वर्क ना वो दे, क्योंकि वो और ये दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हैं पूरे पूरे। अब इसी टॉपिक के हमको पैसे का लिए रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पर अभी एक पार्ट और बचा हुआ है कि मान लेते कि ए और बी किसी काम को 300 रुपये में करते हैं, 500 रुपये में करते हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, है ना। तो उनकी क्षमताओं के अनुपात के हिसाब से अब हम बात करेंगे अगले वाले टॉपिक में। तो चलिए आज के लिए अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक में वो जो अपने जो बच गया है पार्ट जो बच गया उसको, प्लस एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उनके साथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।